श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफ़ा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी की ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ख़त्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौक़िफ़ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वज़ीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इज़हार होता है कि आपने जिस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मुबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज़्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में सिर्फ 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। IPS में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना। आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मरतबा आप यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये FDI नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ। आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे PSA के तहत जेल में हैं? आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहां तक तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ UT बनेगा, जब बेंगलुरु UT बनेगा,
जब मुंबई यूटी बनेगा उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया।